हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सेटजफ रूल। सेटजफ रूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप चलोगे, इट इज़ एल्किल हैलाइड, जो क्लास 12 का एक चैप्टर है। एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड या हाइलोएल्केन्स या हाइलोएरिन्स, हाइलोएल्केन्स या हाइलोएरिन्स चैप्टर से मिलेगा। तो बेटा सेटजफ रूल जो आएगा वो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, इसे हम कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, इसको कहते हैं डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन, या इसी को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या कहता है? किसी भी मॉलिक्यूल से, किसी दूसरे मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होना या निकलना। जैसे हमने अब इसमें सेटजफ रूल को थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है C2H5Br। अगर इसको हम हीट करते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये बनेगा C2H5Br, कन्वर्ट होगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस KBr और प्लस H2। ध्यान देंगे यहां से हाइड्रोजन हैलाइड, डी का मतलब होता है रिमूवल, तो डी का मतलब रिमूवल मींस डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड का अगर रिमूवल हो रहा है तो उसको डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन कहते हैं। कैसे हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूवल होगा, या इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसको एक और नाम से हम जानते हैं, इसको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलेंगे? बीटा एलिमिनेशन। इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। लेट अस सी क्यों बीटा। अगर इसको इसका मैकेनिज्म दिखाने की कोशिश करें तो हमने देखा एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, हमने यहाँ Br शो कर दिया और हमने यहाँ H दिखा दिया बेटा। व्हेन इट रिएक्ट्स विद द ट्रीटेड विद द एल्कोहलिक KOH तो क्या होगा? दिस इज अल्फा कार्बन। ये क्या होगा? ये अल्फा कार्बन होगा, तो इसके बगल वाला बीटा कार्बन होगा। तो बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वह बीटा हाइड्रोजन एटम कहलाता है। तो अगर रिमूवल यहां से हो रहा है, मतलब बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। तो HBr निकल गया, अब बचा क्या होगा? CH2। हमने लिखा CH2 और दूसरी जगह भी बनेगा CH2। ये HBr, इसलिए हाइड्रोजन हैलाइड निकल रहा है, तो हाइड्रोजन हैलाइड होने निकलने के नाते इसको हम डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन के नाम से जानते हैं। अब यह HBr इस एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो KBr के साथ रिएक्ट करके KBr बनेगा और H और OH मिलकर के H2 बना देंगे, तो KBr प्लस H2। तो यहाँ से आपने देखा इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूवल हो रहा है, इसलिए इसे डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन, क्यों? क्योंकि बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है। और डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूवल हो रहा है। बीटा एलिमिनेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि एलिमिनेशन जो हो रहा है वो बीटा हाइड्रोजन का हो रहा है। अब इसी से रिलेटेड, ये तो इसका मैकेनिज्म हो गया, हालांकि इसका पार्ट नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए कि अगर रिएक्टेंट सेम है और उसका मीडियम डिफरेंट है तो प्रोडक्ट विल बी द डिफरेंट वन। देखिए C2H5Br, अगर इसको KOH के साथ आप ट्रीट करें, लेकिन यह एल्कोहल की जगह, ऊपर एल्कोहलिक था, इस एल्कोहलिक की जगह अगर आप एक्वस KOH या एक्वस NaOH ले लें तो प्रोडक्ट डिफरेंट होगा। C2H5OH हो जाएगा और प्लस KBr हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं इथेनॉल। ये ध्यान रखें कि फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ दिस डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। ये दोनों इसी टाइप से थे, दोनों के रिएक्टेंट सेम थे, लेकिन मीडियम अलग हो गया, तो देयरफॉर द प्रोडक्ट शुड बी डिफरेंट। इसका क्या नाम होगा? एथीन। ये ध्यान रखिए, ये क्या था? एथीन। तो अब हम बात करते हैं डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन में सेटजफ रूल कहता है। अगर हम उसका डेफिनेशन में हैं तो कह सकते हैं, अगर कोई एल्किल हैलाइड डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन देता है तो बीटा एलिमिनेशन, अगर दो अलग अलग बीटा हाइड्रोजन एटम
का हो रहा है या दो अलग अलग बीटा कार्बन एटम से एलिमिनेशन हो रहा है हाइड्रोजन एटम का, तो दो तरह के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। एक प्रोडक्ट होगा मेजर और दूसरा होगा माइनर। उसी मेजर और माइनर में जो मेजर होगा उसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, दैट कैन बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेटजम रूल। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल ले लिया बेटा CH3 CH2 CHBr और CH3 1 2 3 4, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, चार कार्बन है, 1 2 3 4, दूसरे नंबर पे लगा है तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इस 2 ब्रोमो ब्यूटेन को जब हम हीट करेंगे यानी हीट करेंगे एल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये दो प्रोडक्ट दे सकता है। वह दोनों प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है, आइए बताते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं बेटा। पहला प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो सकता है, यहाँ से Br निकलेगा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इसके साथ जुड़े होने वाले हाइड्रोजन एटम सब बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम का जो एलिमिनेशन होगा इस कार्बन से भी हो सकता है और इस कार्बन से भी हो सकता है, यानी कि इधर से भी बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो सकता है, यहाँ से भी। अगर यहाँ से होता, दोनों को मैं दिखाऊंगा, अगर यहाँ से होगा तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ से एक निकला, यहाँ से Br और बच गया CH CH3। ये ध्यान रखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH। और यहाँ से जो होगा अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है तो बनेगा बेटा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको कहते हैं ब्यूटूइन। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूटूइन और इसका नाम होगा ब्यूट-1-इन। ये मेजर प्रोडक्ट होगा, यही सेंटर रूल बताता है, और ये जो माइनर प्रोडक्ट होता है यही सेंटर रूल बताता है। इसी सेंटर रूल से हम देखेंगे कि कौन मेजर होगा बेटा और कौन माइनर होगा। आइए देखते हैं, अगर हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, C के साथ 1 2 3 1H 2H 3H, फिर CH2 यहाँ H दिखा दिया, यहाँ H दिखा दिया, C के साथ हमने यहाँ Br दिखा दिया और हमने नीचे H दिखा दिया, फिर सिंगल बॉन्ड H दिखा दिया, फिर H दिखा दिया और H दिखा दिया। हमने बेटा पहला प्रोडक्ट बनाया, पहले प्रोडक्ट में ये कह रहा है प्लस एल्कोहलिक KOH, तो क्या होगा, देखो ये अल्फा कार्बन एटम हो गया, ये बीटा कार्बन एटम हो गया, ये बीटा कार्बन एटम हो गया। मान लो जो एलिमिनेशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, इस बीटा हाइड्रोजन का हो रहा है, इसको बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं क्योंकि ये बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी बीटा कार्बन है। तो इससे अगर निकल रहा है हाइड्रोजन हैलाइड तो इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो बचेगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के डबल बॉन्ड रखेंगे CH और CH3, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वह ये पहला प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान देंगे, अगर एलिमिनेशन इस हाइड्रोजन का हुआ यानी इस बीटा कार्बन एटम से हुआ तो हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ से निकला तो प्रोडक्ट शुड बी दैट वन। ठीक है, अगर हम इसकी जगह पे दूसरे वाले, इसको ध्यान से लेंगे, अगर इस बीटा कार्बन से जुड़ा होने वाला हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हुआ तो पहला प्रोडक्ट बनेगा। अब इसी को हम दूसरे प्रोडक्ट में दिखाना चाहते हैं बेटा। दूसरा प्रोडक्ट अगर होगा तो क्या बनेगा, दूसरे प्रोडक्ट में देखेंगे एलिमिनेशन जो होगा वो इस हाइड्रोजन का हो रहा है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है। अगर एलिमिनेशन इस हाइड्रोजन का हो रहा है तो प्रोडक्ट ये बनेगा, क्या होगा, CH3 हमने लिखा, CH2 हमने लिखा, फिर CH यहाँ डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से प्रोडक्ट हो गया ब्यूट-1-इन और इसका नाम है ब्यूट-2-इन। तो दो प्रोडक्ट बने जिसे हम सर्जफ रूल के नाम से, जिसे सर्जफ रूल कहते हैं। और इस सर्जफ रूल से आपको पता करना होगा कि विच वन विल बी द मेजर वन, विच विल बी द माइनर वन। आइए देखते हैं, सर्जफ रूल कहता है कि अगर डिहाइड्रोजनेशन हुआ और दो प्रोडक्ट मिला तो वह प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से ज्यादा नंबर के एल्किल ग्रुप जुड़े होते हों या मोर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स आर अटैच्ड। देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होगा, इसको अगर हम डबल बॉन्डेड कार्बन एटम मान लें तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसके साथ एक एल्किल ग्रुप यहाँ जुड़ा है और एक एल्किल ग्रुप, नो मैटर मेथाइल एथाइल प्रोपाइल क्या जुड़ा है इससे नहीं मतलब है, हमको केवल ये देखना है कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसमें दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और इसमें अगर हम डबल बॉन्डेड की कल्पना करेंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है दोनों, इसके साथ
केवल और केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसे हम C2H5 कहेंगे। तो बेटा इसमें एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, इसमें दो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। कहाँ? इस डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम से दो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जो ज्यादा एल्किल ग्रुप को रखेगा डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम से वो मेजर प्रोडक्ट होगा और जो कम रखेगा या कम अटैच होगा वह माइनर प्रोडक्ट होगा। तो अगर हम इसको डेफिनेशन कहें, व्हेन alkyl halide undergo into the dehydrohalogenation, then two products या two types of the product will be formed. One should be major and one should be minor. Major क्या होगा और minor क्या होगा? Major वो होगा which contains more number of alkyl group attached with the doubly bonded carbon atoms. और minor क्या होगा? Which should contain less number of alkyl group attached to the डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम। तो इसी तरह से हम स्ट्रक्चर रूल से यह पता कर पाते हैं कि इन दोनों एल्कीन में से कौन सा एल्कीन मेजर होता है और कौन सा एल्कीन माइनर होता है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाटएवर आई टॉट, दैट इज द स्ट्रक्चर रूल, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर कोई नया रिएक्शन लेकर के मैं आपके लिए आऊंगा। वंस अगेन थैंक यू।